गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर के उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षाओं में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इन दो टेंसों को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम विस्तार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस की क्रिया होती है हैज बीन, हैड बीन। इसके साधारण वाक्यों को इस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, पैसिव वॉइस की क्रिया हैज बीन, हैव बीन। मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कुक्ड द फूड, मैं खाना खा चुका हूं। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है जिसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। द फूड ऑब्जेक्ट था जिसे हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद द फूड के साथ हैज बीन कुक्ड, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है, अतः कुक्ड ही रहेगा। बाई, आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब रखेंगे तो बाई में लिखा जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल, रीता हैज लर्न्ड ए पोयम, रीता कविता याद कर चुकी है। इसमें सब्जेक्ट है रीता, हैज मेन वर्ब है, वर्ब है, लर्न्ड यहां मेन वर्ब है, ए पोयम इस टेंस का ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, अर्थात ए पोयम हैज बीन लर्न्ड थर्ड फॉर्म के रूप में है बाई रीता। इस तरह से साधारण वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। वैसे किसी भी टेंस को हम पैसिव वॉइस में इन्हीं नियमों के आधार पर बदल सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैज या हैव, नॉट प्लस बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अतः मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस है आपका, बिमला हैज नॉट रीड द रामायण, बिमला रामायण नहीं पढ़ चुकी है। इस वाक्य का सब्जेक्ट बिमला और ऑब्जेक्ट है आपका द रामायण। तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, द रामायण के साथ आएगी हैज नॉट बीन, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, बाई बिमला। अर्थात एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई लगा करके रखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, वी हैव नॉट वन द मैच टुडे, हमने आज मैच नहीं जीता है। इस वाक्य का सब्जेक्ट है वी, मेन वर्ब वन, ऑब्जेक्ट द मैच। वैसे एक्टिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है, ये सबसे आसान तरीका होता है पहचानने का। तो हम पैसिव वॉइस में सबसे पहले द मैच हैज नॉट बीन वन, वन मीन्स जीतना, बाई अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यहां टुडे अन्य शब्द के रूप में लास्ट में टुडे रखा जाएगा। इस तरह से नकारात्मक वाक्यों को पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। पहले हम सिंगल इंट्रोगेटिव
को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम सीखेंगे। सबसे पहले हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, इसके बाद बीन, फिर मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अन्य शब्द को अंत में रखते हैं। जैसे हैव द स्टूडेंट्स प्लेड हॉकी, क्या विद्यार्थी हॉकी खेल चुके हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जिसका ऑब्जेक्ट है हॉकी। तो हॉकी के लिए हम सबसे पहले हैज क्रिया रखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में सबसे पहले हैज या है, तो एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ है। तो हैज हॉकी बीन कर्ता के बाद रखेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, जैसा मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी रहती है, प्लेड बाय द स्टूडेंट्स। इस तरह से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। दूसरा सेंटेंस है हैज रोहित नॉट रिटन ए लेटर, क्या रोहित एक पत्र नहीं लिख चुका है। इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ए लेटर, एक पत्र, अतः इसके लिए हैज क्रिया रखेंगे, हैज ए लेटर नॉट बीन। यहां देखिए नॉट आया हुआ है, अर्थात ये प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक दोनों तरह का वाक्य है, तो हमेशा हम नॉट के बाद बीन रखते हैं। रिटन ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, प्लस बाई रोहित। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो बाई लगा करके रखते हैं, बाई